इस बार बंगाल में किसकी सरकार? क्या कमल खिलेगा या दीदी का दिखेगा जादू? बीजेपी की जबरदस्त घेराबंदी में फंसी टीएमसी। पश्चिम बंगाल में चुनाव हो और वहां से हिंसा की कोई खबर ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 23 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग के दौरान बंगाल के कई जिलों में हिंसा की घटनाएं सामने आई है। नमस्कार, मैं खुशी, आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। मुर्शिदाबाद जिले के नौदा में अराजक तत्वों ने देसी बम तक फेंक दिए, जिससे कई लोग घायल हो गए। हिंसा की इन घटनाओं को लेकर टीएमसी का जो बयान आया वो भी गले में नहीं उतर रहा है। टीएमसी नेता रिजू दत्ता ने कहा कि छोटी मोटी घटनाओं को छोड़कर कोई बड़ी घटना सामने नहीं आई है और मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। मुर्शिदाबाद मालदा के कई पोलिंग बूथ पर मतदान शुरू होने के बाद ईवीएम में खराबी होने की भी खबरें सामने आई थी, जिसकी वजह से फिर बीच में ही वोटिंग रोकनी पड़ी और लगभग 2 घंटे बाद फिर से मतदान शुरू किया गया। दूसरी तरफ मतदान शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर पर पोस्ट किया और कहा कि आज पहले चरण की वोटिंग पश्चिम बंगाल में है। सभी लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें और नए वोटर्स भी इस बार वोट डालने जरूर जाएं। पश्चिम बंगाल में इस बार किसकी सरकार बनेगी, इसे समझने के लिए यहाँ का सियासी ताना बाना समझना बहुत जरूरी है। पश्चिम बंगाल के विधानसभा में 294 सीटें हैं, जिनमें से आज 192 सीटों के लिए पहले चरण का चुनाव हो रहा है। वहीं कुल 294 सीटों में से 84 सीटें रिजर्व हैं और इनमें से भी 68 अनुसूचित जाति के लिए हैं और 16 अनुसूचित जनजाति के लिए हैं। 2021 के विधानसभा चुनाव में इन 84 रिजर्व सीटों में टीएमसी ने 45 सीटें जीती थी। बीजेपी को 39 सीटें भी मिली थी। वहीं टीएमसी ने कुल 213 सीटें जीती थी। वहीं बीजेपी को 77 सीटें मिली थी। सीटों के हिसाब से देखा जाए तो इस चुनाव में बीजेपी को हार मिली थी, लेकिन बीजेपी हारते हारते हुए भी नहीं हारी थी, क्योंकि 2021 से पहले 2016 में बीजेपी को महज 3 सीटें मिली थी। ऐसे में सिर्फ 5 साल में 3 सीटों से 77 सीटों पर शानदार जीत को बीजेपी के लिए बंगाल में संजीवनी माना गया था। अब 2026 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी पश्चिम बंगाल में जबरदस्त रणनीति अपना रही है, जिसमें सबसे अहम तौर पर संगठन का पुनर्गठन और बूथ स्तरीय मजबूती को टारगेट किया गया है। वहीं समीक भट्टाचार्य को पश्चिम बंगाल बीजेपी का अध्यक्ष बनाया। फिर इसी साल फरवरी में पार्टी ने 1000 से ज्यादा मंडल के अध्यक्षों की नियुक्ति भी की। 170 से ज्यादा टारगेट सीटों पर बूथ समितियों का गठन किया। बीजेपी ने सिर्फ संगठनात्मक स्तर पर नहीं, बल्कि अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ, ओबीसी आरक्षण दुरुपयोग, एसएससी घोटाला, महिला सुरक्षा, बंगाली संस्कृति की रक्षा, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास का मुद्दा भी जोरों शोरों से उठाया था। चुनाव से पहले ही करीब 1000 सीएए कैंप लगाकर हिंदू रिफ्यूजी को वोटर को जोड़ा गया। वहीं बीते कई सालों में भाजपा नेताओं की हत्या, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधियों ने बंगाल की तस्वीरें काफी धुंधली कर दी है। ऐसे में अब ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा कि ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस बीजेपी की इस रणनीति का जवाब किस तरह देती है। बाकी आपकी इस पूरे विषय पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बने रहे भारत रफ्तार के साथ। धन्यवाद।